ये सवाल है। तो इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होटल्स इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट और मैक्सिमम, राइट। तो मुझे ये निकालना है कि कहां पर परसेंटेज चेंज हाईएस्ट हुआ है ना। तो अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि सारे परसेंटेज चेंज जो है वो निकालते हैं, है ना, कि यहां से यहां कितना चेंज है, यहां से यहां कितना चेंज है, यहां से यहां कितना परसेंटेज चेंज है, सबकी वैल्यू निकालते हैं, फिर उन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शन कंपैरिजन करना आता है तो हमें वैल्यूज यानी कि परसेंटेज चेंज की जो एक्चुअल वैल्यूज है वो निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल फ्रैक्शन को कंपेयर करके हम इनको आंसर को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूं तो यहाँ पर जो चेंज है वो कितने का है, 30 का चेंज है 410 पर। ठीक है, यानी कि द चेंज इज 3/41, राइट। अगर मैं यहां चेंज देखता हूं तो यहां चेंज है 130 का, किस पर, 440 पर, यानी कि 13/44 का चेंज है। यस, यहां पर अगर मैं चेक करता हूं तो यहां जो चेंज है वो कितना है, 140 ओवर 570। यस, 570, राइट। अगर यहां देखें तो यहां तो कोई चेंज है ही नहीं। अगर हम यहां चेक करेंगे तो यहां पर जो चेंज है वो है 128 का, किस पर, 710 पर, राइट। 128 का चेंज है 710 पर। ठीक, तो अगर मैं इनको कंपेयर करना चाहूं तो जो यहां पर चेंज था वो था 3/41, यहां जो चेंज है दैट इज 13/44, यहां जो चेंज है वो है 14/57, एंड यहां जो चेंज है दैट इज 128/710। ठीक है, अब या तो मैं देखो इन फ्रैक्शन को कंपेयर करूं, दूसरा रास्ता क्या है कि मैं एक ऑब्जर्वेशन यहां पर लगाऊं। ऑब्जर्वेशन मेरी क्या कहती है, ऑब्जर्वेशन मेरी ये कहती है कि भाई जैसे ये फ्रैक्शन मैं बहुत आराम से देख पा रहा हूं, बिकॉज 14 इंटू 4 56 होता है, 14 इंटू 4 56 होता है, मतलब 1/4 है ये वैल्यू लगभग, है ना। ये 1/4 के आसपास है। यस, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 है। अगर यहाँ 56 करते हैं तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ऑलमोस्ट 1/4। अब अगर मैं इसका 4 गुना करूंगा तो इसका 4 गुना वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर इसके 4 गुना जो वैल्यू आएगी वो 52 आएगी, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर उससे कम है, और डिनोमिनेटर जब कम होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है, राइट। अगर 13/52 होता तब ये 1/4 होता, लेकिन ये वैल्यू 54 से कम है डिनोमिनेटर की, यानी कि ये वैल्यू 1/4 से बड़ी है, ये वैल्यू 1/4 से बड़ी है। अगर मैं इसका 1/4 करूंगा तो इसका 1/4 आएगा, मतलब 1/4 ये कब होगा, 3/12 होगा यहाँ पर, है ना। 3/12 अगर होता तो 1/4 होता, लेकिन ये डिनोमिनेटर तो बहुत ज्यादा है, यानी कि वैल्यू कम हो गई, सो वी कैन से दिस वैल्यू इज लेस देन 1/4, राइट। अगर मैं इस वैल्यू को देखूंगा तो इसका जो 4 टाइम्स है ना, 128 का 4 टाइम्स, या इसका 1/4 करो तो इसका 1/4 कितना होता है, 4 से एक बार जाएगा, 4 इंटू 1 4, 3 बचेगा, 4 इंटू 7 28, ठीक है, देन 3 बचेगा, मतलब 177 के आसपास, लेकिन ये तो इसके 1/4 से कम है ना, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है इसके 1/4 से कम है, मतलब ये फ्रैक्शन ओवरऑल 1/4 से कम है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक वैल्यू 1/4 के बराबर थी लगभग, बाकी दो वैल्यू 1/4 से कम है, केवल इकलौती वैल्यू ये है जो 1/4 से ज्यादा है, राइट। इसका मतलब हाईएस्ट परसेंटेज चेंज कहां पर है, 2001 से 2002 तक, मतलब 2002 इज द राइट आंसर विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, है ना। हाईएस्ट चेंज है 2002 में विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 2001। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है। अच्छा, अगर ये ऑब्जर्वेशन आप नहीं लगाते हो तो आप कैसे इसको देखो फ्रैक्शन कंपैरिजन के थ्रू कर सकते हो, है ना। ये ऑब्जर्वेशन अगर मेरे दिमाग में नहीं आती तो मैं क्या करूंगा, देखो एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 इंटू 44 आएगा, यानी कि 132, एंड दिस इज, ये तो 41 का 10 गुना से भी ज्यादा आएगा, 41 इंटू 13 है ना, 41 इंटू 13 मतलब 41 के 10 गुना से भी ज्यादा, मतलब 410 से ही बड़ा, और ये केवल 100 समथिंग आएगा। दैट मींस राइट हैंड साइड में वैल्यू ज्यादा आएगी ना, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर लिखूंगा, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वाली वैल्यू एलिमिनेट हो गई, ये इससे बड़ी है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, है ना। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो आप जरा देखो, 13 इंटू 5 65, यानी 650 की रेंज में आएगा। अगर ये 50 भी होता है तो 13 इंटू 5 65, यानी लेफ्ट हैंड साइड 650 से भी बड़ी है, और राइट हैंड साइड आप देखोगे 14 इंटू 4 56, 14 4 56, दिस इज इन द रेंज ऑफ 500, है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी आएगी, है ना। यहां पर ये बड़ी आई, यहां पर ये बड़ी आई, मतलब ये वाली वैल्यू एलिमिनेट हो गई। अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू बची है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, यानी कि मुझे कंपेयर करना है 13/44 को और 128/710 को। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लगेगा कि बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए, यहाँ 13 इंटू 7 91, अगर मैं इसको 700 मान लेता हूं, मतलब मैं तो इनफैक्ट कम ही कर रहा हूं, तो भी ये 9100 आ रहा है ना। और आप ये देखो कि अगर यहां पर 200 भी होता, और यहां तो भी 128 है, अगर 200 भी होता तब भी ये 8800 बनता, 44 इंटू 200 8800, लेकिन ये तो 200 से भी काफी कम है, मतलब ये वाली वैल्यू ही अल्टीमेटली ज्यादा आएगी इससे, तो अब ये भी एलिमिनेट हो गई। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बची, ये वाली, ठीक है। तो बेस्ट चॉइस तो वो थी कि आप ये ऑब्जर्व कर पाते कि ये वैल्यू 1/4 है, बाकी सबको आप 1/4 से कंपेयर कर लेते, है ना। अगर ऐसा नहीं आपके दिमाग में आता है तो आप फ्रैक्शन कंपैरिजन इस तरीके का तो हमेशा अप्लाई कर ही सकते हो, राइट।
तो ये जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है वो आपको समझ आया या नहीं, और ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।